चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर भारत। देश भर के मशहूर पंडितों ने की भविष्यवाणी, कहा ये वर्ल्ड कप सिर्फ भारत ही जीतेगा। 19 नवंबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले को देख सकते हैं पीएम मोदी। मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। राजस्थान में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो शुरू कर देंगे जाति जनगणना। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 50% आरक्षण की सीमा हो खत्म, राजनीति में भी हो रिजर्वेशन। देश में 10 लाख शिक्षकों की कमी, बड़े पैमाने पर स्कूलों के विलय की तैयारी कर रही सरकार। नीति आयोग ने रिपोर्ट में शिक्षकों की संख्या में कमी का किया उल्लेख। 450 रुपए में सिलेंडर, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री, छात्राओं को स्कूटी और हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र। 2.5 लाख नौकरी देने का किया वादा, कांग्रेस की 7 गारंटियों का निकाला तोड़। दिल्ली में छठ पूजा के लिए तैयार हुए 1000 घाट, बीजेपी वाले नए मचाए शोर। केजरीवाल सरकार में मंत्री अतिशी ने यमुना के गंदे पानी को लेकर कहा 2 दिनों में यमुना से जहरीले झाग हो जाएगा गायब। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी, 3 से 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। मध्य प्रदेश में आज सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में होगी वोटिंग। वहीं छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण की 70 सीटों पर होगा मतदान। नेताओं के बयान की गूंज पड़ेगी भारी। चंद्रयान 3 के रॉकेट का हिस्सा नियंत्रण से बाहर, पृथ्वी के वातावरण में लौटा, प्रशांत महासागर में गिर सकता है। इसरो ने कहा वजह पता नहीं। विराट समी के साथ डिज्नी हॉटस्टार ने भी बनाया रिकॉर्ड, कमा लिए 41,000 करोड़। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मैच देखने वालों की संख्या पहुंची 53 मिलियन। उत्तराखंड टनल हादसे में रेस्क्यू के लिए आई अमेरिकी ड्रिल मशीन। टनल में 70 फीट अंदर पिछले 5 दिनों से फंसे हैं 40 मजदूर। नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से ली जा रही मदद। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। प्यार से कान पकड़ सिर टकराए, माथे पर सिक्का चिपकाए, बच्चों संग पीएम मोदी ने की मस्ती, देखे वीडियो। छठ पूजा को लेकर योगी सरकार अलर्ट मोड पर, एंटी रोमियो टीम तैनात, घाटों पर किया विशेष इंतजाम। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की पॉलिसी बनाए मोदी सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 हफ्ते का वक्त दिया, कहा नीति लाने के लिए दिया जा रहा आखिरी मौका। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में पूरा हुआ साइंटिफिक सर्वे, एएसआई आज कोर्ट को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। अगर नोवी फेल तेजस्वी यादव बिना कागज देके जीडीपी को परिभाषित कर दे तो उनका झंडा ले लूंगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम को किया चैलेंज। 12 घंटे 2 बड़े रेल हादसे, दरभंगा के बाद अब बिहार जा रही वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। हादसे में 19 यात्री हुए जख्मी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले विशेष राज्य के दर्जे के लिए चलाएंगे अभियान। बीजेपी का जवाब, चुनाव के पहले मुख्यमंत्री को आती है इसकी याद, खुद के लिए चलाएंगे मूवमेंट। एक और सीमा हैदर बेटे के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तानी महिला। एसएसबी के जवानों ने दोनों को पकड़ पुलिस को सौंपा। ओडिशा में अब आदिवासी बेच सकेंगे, गैर आदिवासियों को जमीन गिरवी रखकर कर्ज भी ले सकेंगे। कैबिनेट ने संबंधित प्रस्ताव पर लगाई मुहर। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में बढ़ी ठंड। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज, माउंट आबू में पारा 6 डिग्री तक गिरा। सहारा इंडिया के चेयरपर्सन सुब्रत राय पंचतत्व में हुए विलीन, पोते हिमांक नदी मुखाग्नि विदेश में होने के कारण दोनों बेटे अंतिम यात्रा में नहीं हुए शामिल। सहारा शहर में श्रद्धांजलि के लिए 1 किलोमीटर की लगी कतार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लौटेंगे अपने गढ़ अमेठी। शुरू हुई लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी, 5000 लोगों के पास गिफ्ट के साथ पहुंचा खास मैसेज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा फाइनल, साउथ अफ्रीका फिर चौकर साबित, 5वीं बार वर्ल्ड कप के फाइनल में हारी। लंदन में मिली यूपी से चोरी हुई 1970 के दशक की मूर्तियां, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले इनकी स्वदेश वापसी का इंतजार। पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब में रेड अलर्ट, डीजीपी शुक्ला बोले अपराधियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। रिलीज के 5 दिन बाद ही थमने लगी सलमान खान की स्पाई थ्रिलर फिल्म टाइगर 3 की दहाड़, एडवांस बुकिंग में किया बेहद कम कलेक्शन।
मध्य प्रदेश के बाद अब आई राजस्थान की बारी। राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे कैंप, तो वहीं बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के सीएम योगी करेंगे कैंपेन। नीचे से गुजरेंगे वाहन और ऊपर से उड़ान भरेंगे हवाई जहाज। बनारस लखनऊ नेशनल हाईवे पर एयरपोर्ट की चारदीवारी बनाने में खर्च होंगे 500 करोड़। हाइट कम मगर अहंकार, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार, कहा काबिलियत को कस से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक ले। म्यांमार सेना ने भारतीय सीमा से सटे इलाकों में की एयर स्ट्राइक। 5000 लोग पहुंचे भारत। मिजोरम में ली शरण, 160 परिवार रिलीफ कैंप में रह रहे। भारतीय सेना इन्फेंट्री की बढ़ाएगी धार। पैदल सेना के बेड़े में शामिल हुए कई घातक अत्याधुनिक हथियार। एनआईए ने मानव तस्करी करने वाले 4 सिंडिकेट तोड़े। तस्करों ने 2 साल में हजारों रोहिंग्याओं को 10 राज्यों में अवैध तरीके से बसाया। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों के सामने किया हंगामा। सरकारी काम के बीच काटा बवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के लिए जेल में किया बंद। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जनता के नाम लिखे पत्र में किया दावा। बिहार में धार्मिक शोभा यात्रा और जुलूस के दौरान तलवार, भाला, लाठी और बर्छा पर लगा बैन। नीतीश सरकार ने सभी डीएम और एसपी को भेजी चिट्ठी। ये गलती से हो गया। फैन को थप्पड़ मारने के बाद बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने किया रिएक्ट। ट्रोल होने पर 17 घंटे बाद वीडियो शेयर कर मांगी माफी। अब कांग्रेस नेता राम राम जप रहे, पहले बताते थे काल्पनिक। जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार, बोले इनका कोई वैज्ञानिक और ऐतिहासिक आधार नहीं। पंजाब में अनाज मंडी बंद करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, कहा किसानों का शोषण बढ़ने की आशंका। 2050 तक हर साल होगी 5 गुना ज्यादा मौतें, नई रिपोर्ट में वैज्ञानिकों का अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। राजस्थान के चूरू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो शुरू कर देंगे जाति जनगणना। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चूरू के तारानगर और हनुमानगढ़ के नोहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। राहुल ने कहा मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी और कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। उन्होंने कहा यही फर्क है, नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़े, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि गरीबों की जेब में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, बीजेपी वाले अडानी जी की जेब में डालते हैं, लेकिन हम आपकी जेब में डालते हैं। राहुल ने आगे कहा कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जाति जनगणना का सर्वे करेगी। जैसे ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम जाति जनगणना उसी दिन से शुरू कर देंगे। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा इनका इलाज तो कांग्रेस पार्टी करती है, हम लोग उनकी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं, देश को मजबूत करते हैं और सबको एक साथ लाते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की 7 गारंटियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा हर परिवार में एक महिला को सालाना 10,000 रुपए, गरीब लोगों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर, 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस, सब बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी कॉलेजों में जो पढ़ाते हैं उनके लिए फ्री लैपटॉप और सरकारी कर्मचारियों के लिए लीगल गारंटी ओपीएस को हम कानून बना देंगे। इसके अलावा गांव के लोगों के लिए 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेंगे। 450 रुपए में सिलेंडर, केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री, छात्राओं को स्कूटी और हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया भाजपा का घोषणा पत्र, 2.5 लाख नौकरी देने का किया वादा, कांग्रेस की 7 गारंटियों का निकाला तोड़। जी हां, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान में भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजधानी जयपुर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए कहा कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए कमेटी बनवाई जाएगी। उन्होंने कहा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने वादा किया कि सरकार आई तो गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। इसके अलावा भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने और ईआरसीपी को पूरा करने का वादा भी किया है। जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि
सीएम राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। उन्होंने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण घोटाला और महिलाओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख के सेविंग मोड से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जेपी नड्डा ने बताया कि बीजेपी के घोषणा पत्र के 3 पिलर हैं। इनमें विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का मंत्र, दूसरा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को सशक्त करना और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना शामिल है।